मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं वापस लौट कर आऊंगा। ये पंक्तियां मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने उस वक्त कही थी जब वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जा रहा था कि शायद अब ये नरोत्तम मिश्रा की राजनीति का अंत है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा नहीं माने और पार्टी ने भी उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें नए लोगों को, विशेषकर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बीजेपी में लाने वाली टोली का प्रभारी बना दिया। नरोत्तम मिश्रा लगातार अपने काम में लगे रहे और उन्होंने कई बड़े कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई। उसके बाद वक्त आया लोकसभा चुनाव का। अब लग रहा था कि शायद नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा भेजा जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बात आई प्रदेश अध्यक्ष की। अब लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। फिर उसके बाद वक्त आया राज्यसभा चुनाव का और अब लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें फिर भी निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार नरोत्तम मिश्रा को इतनी निराशाओं के बाद एक आशा जरूर मिली। वो आशा मिली कोर्ट के एक आदेश के रूप में। कोर्ट ने राजेंद्र भारती, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को 2023 विधानसभा चुनाव हराया था, उनका निर्वाचन शून्य कर दिया, जिसके बाद दतिया में उपचुनाव की नौबत आई। अब दतिया में नरोत्तम मिश्रा अकेले प्रत्याशी थे और उनके समर्थकों में खुशी की लहर थी। सबको लग रहा था कि अब दादा चुनाव जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। हालांकि मंत्री से ज्यादा मध्य प्रदेश के भविष्य की ओर भी उनके समर्थक देख रहे थे। नामांकन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में 3 दिन बाकी थे। नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी ले लिया था और ऐसे समय में अचानक से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, आशुतोष तिवारी को। फिर क्या था, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के सब्र का बांध फूट गया। उन्होंने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक कई लोगों ने इस्तीफे दिए और ये बात साफ कर दी कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो पार्टी की सदस्यता भी छोड़ देंगे। मामला पूरे देश में हाईलाइट हुआ। आला कमान सक्रिय हुए और निर्देश दिए गए कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सामने आए और उन्होंने कहा कि जो फैसला है पार्टी का फैसला है, अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वो पार्टी फोरम पर रखे। अब माना यह जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हालांकि इस सब एपिसोड के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के दतिया प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को बधाई दी। ना सिर्फ बधाई दी बल्कि उन्हें अग्रिम जीत की शुभकामनाएं भी दे दी और साफ संकेत दे दिया कि अब टिकट बदलने में कोई भी संभावना बाकी नहीं है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि नरोत्तम मिश्रा अपना क्या पक्ष रखते हैं और पार्टी आला कमान उस पर क्या फैसला लेती है। कैमरा सहयोगी ओवैस के साथ पंजाब केसरी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।